हालात यही कि मतलब कि हम लोग खुद ही नहीं कर रहे, दिन भर गांजा उंजा पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही आप काम कर रहे हैं। क्या करते हो आप? नथिंग एल्स। एक तरफ से देखा जाए तो ये पूरा जो काम कोर्ट का है वो काम योगी जी खुद कर रहे हैं, इसको हिसाब से तो गलत है। दिल्ली में जैसे काम हुए, जैसे स्कूलों के काम हुए, उस चीज़ को आप ना प्रमोट ना करके आप ना डीमोटिवेट कर रहे हो अगले नेताओं को। राजनाथ एक बहुत अच्छे आदमी हैं जिनकी हर मुसलमान भी तारीफ करता है, हिंदू भी करता है, हर आदमी उनकी तारीफ करता है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसे नवाबों का शहर और जायकों का शहर भी कहा जाता है। आने वाली 20 तारीख यानी 20 मई को यहाँ मतदान होना है, जिसमें यहाँ की जनता चुनेगी कि बीजेपी, सपा या बसपा में से वो किसे अपना सांसद चुनती है। इसी के बारे में आज यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो पिछले बीजेपी के कार्यकाल से यहाँ खुश हैं या इस बार कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, जिसके सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास फारूकी। मास फारूकी। क्या करते हो आप? नथिंग एल्स, कुछ नहीं करता हूँ भाई। बेरोजगार एल्स तो कुछ और हो गया ना, उसके अलावा क्या करते हो? बेरोजगार। बेरोजगार हो तो इसमें क्या किसी सरकार की गलती मानते हो या खुद? नहीं, खुद की गलती है भाई, हालात। सरकार की कोई गलती नहीं इसमें। कैसे हालात, थोड़ा डिटेल में सुनो। हालात यही कि मतलब कि हम लोग खुद ही नहीं कर रहे, दिन भर गांजा उंजा पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही आप काम कर रहे हैं। तो गांजा पीने से तो रोजगार कैसे मिलेगा? वही तो मसला है, कैसे छूटेगा वो बताइए आप हमें। मैं तो कैसे बताऊं, मैंने तो ये सब चीजें कभी ट्राई करी नहीं। भाई मजाक कर रहा, तुम यहाँ सो कर दोगे। तो आराम से खुल के बात करो ना, क्या दिक्कत है? आपने तो बाकी वायरल कंटेंट तो दे ही दिया। वायरल कंटेंट है भाई। नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं है भाई। अच्छा, ये चीज बताओ, जैसे यहाँ बीजेपी है कुछ सालों से, काफी सालों से ये वर्चस्व में है, तो उनके काम से खुश हो आप लोग? एग्री, गुड। इस चीज से एग्री, अच्छा काम उसका कर रहा है। शासन काल जो है ना वो बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था बाकी सब ओके ओके। आप बताओ। कोई कानून रहता है वो सही, बाकी जीरो। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान। क्या करते हो आप? हम बाहर रहते, दुबई। दुबई। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है उसमें कानून व्यवस्था आपको पसंद आई है, उसके अलावा सारा काम जीरो? कुछ हद तक है, 100% नहीं। तो बाकी जैसा हमने यहाँ पे आके देखा है, लोगों अपने फ्रेंड से मिले, सबसे मिले हैं, तो यहाँ पे सब बेरोजगार हैं। वो कारोबार को लेकर परेशान है। बाकी शिक्षा, मेडिकल, साइंस, ये सब जीरो है पूरा। इसमें आप बीजेपी की गलती मानते हो? और कुछ नहीं। इस बार चुनाव में बसपा और सपा के कैंडिडेट हैं सामने अहम, अगर अपन देखें तो दावेदार दो, और उनमें से किसी को वोट देना पसंद करोगे या बीजेपी को? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? कांग्रेस सपा के कैंडिडेट का समर्थन कर रही है। या फिर साइकिल या पंडा। ठंडा पानी की बोतल। आपको क्या लग रहा है जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जो काम किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? अब भाई देखिए, कोई परफेक्ट होती नहीं है कोई सरकार, 100% कोई परफेक्ट होता नहीं है। किसी में भी कुछ खामियां होती हैं, कोई अच्छाई होती हैं। इनके में भी कहीं कुछ खामियां, कुछ अच्छाइयाँ। मैनेजमेंट चल रहा, प्रशासन अच्छा है इनका, पानी भी कुछ अच्छी चीजें, कुछ खराब चीजें अगर उनसे पूछें? कानून व्यवस्था बढ़िया अच्छी है। कानून व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, अच्छी है। और कुछ बेकार काम जो आपको पसंद नहीं है उनके कार्यकाल में? वही है, जैसे ये बुलडोजर वाला जो मामला है, तोड़ देते हैं जो मकान, थोड़ा वार्निंग दे दिया करें। मकान बनाने में बहुत दिक्कत आती लोगों को। इस इलाके में टूटे मकान? इस इलाके में मुझे नहीं मालूम, पता नहीं। और कहाँ टूटे? अकबर नगर, इस इलाके में नहीं, घूमने में। अकबर नगर काफी दूर है। काफी दूर। यहाँ पे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है? नहीं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। वो तो कायदे गुड है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। बीजेपी के समर्थन में हो या बाकी पार्टी? समर्थन में समर्थन में पूर्ण बहुमत से। अच्छे में जो अच्छा होगा उसके साथ जो काम अच्छा है उसके लिए जो अच्छा है उसकी तारीफ करी जाएगी, जो बुरा है उसकी बुराई करी जाएगी। आप कानून व्यवस्था को अच्छा बता रहे हो, बुलडोजर चलाना भी एक तरीके से उनकी व्यवस्था का हिस्सा है। नहीं, मतलब उनके थोड़ा उसका दूसरा भी ऑप्शन निकाल सकते हैं, ये कहने का मतलब मेरा। कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन चुन सकते हैं, वो ये कहने का मतलब। आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई कुछ आए तो कानून व्यवस्था का अगर देखा जाए तो ये एक तरफ से देखा जाए तो ये पूरा जो काम कोर्ट का है वो काम योगी जी खुद कर रहे हैं, इसको हिसाब से तो गलत है। सजा देने का काम कोर्ट का है।
अच्छा, मेरे हिसाब से। अगर आप खुद ही जज बन जाओगे, आप खुद ही प्रशासन बन जाओगे, आप खुद ही कर लो, तो फिर कहाँ रह गया कानून, कहाँ है? तो वो जो सीधे आदेश दे रहे हैं आपको, उनसे आपत्ति है? आप कह रहे हो कि कोर्ट में अगर मामला जाए फिर फैसला हो तो वो मंजूर है? आपराधिक कोर्ट उसको स्थापित करेंगे ना कि हम करेंगे। ये तो वही हो गया, अगर कल को हम सीट पर बैठ जाएंगे तो हम अपने हिसाब से तानाशाही करेंगे। तानाशाही है, तानाशाही लग रही है आपको? 100%। तो जो योगी सरकार की तानाशाही आप बता रहे हो, वो यहाँ राजनाथ जी की सरकार, राजनाथ जी के कार्यकाल में भी झलकती है? राजनाथ वो सेंट्रल के हैं, ठीक है। यूपी एक अलग चीज़ है, सेंट्रल एक अलग है। सांसद तो यहीं के ना? वो बात ठीक है, लेकिन ज़्यादातर वो दिल्ली में ही रहता है। और राजनाथ एक बहुत अच्छे आदमी है, जिनकी हर मुसलमान भी तारीफ करता है, हिंदू भी करता है, हर आदमी उनकी तारीफ करता है। लेकिन अब अच्छे अगर उनको आप इधर मिला दोगे कि योगी जी की तरफ से कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, असल में ये है। आप खुद सोचो कि जो चीज़ कोर्ट को करना चाहिए वो मैं स्वयं करे ले रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से तो आप, अगर आप मानते हो कि ये अपराधी, मैं भी अपराधी, ठीक है। ब्रजभूषण भी अपराधी है, चलाइए बुलडोजर। अजय सिंह टेनी अपराधी, चलाइए बुलडोजर, चलाइए, आइए बराबर से। तब मैं कहता कि हाँ यार, ये आदमी एक न्याय कर रहा है। ये क्या है यार, ये न्याय है? ये आपको मनमानी नजर आती है? सीधी सी बात है, जिससे आपकी दुश्मनी आप उसको कर रहे हो। बराबर से लेके चलिए कानून, तब मजा है कि हम बराबर से लेके चल रहे हैं दोनों। अगर मेरे लिए, अगर मेरा भाई अपराधी है तो सामने वाला भी अपराधी है, तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अपराधी को से एक ही नजर से एक नज़र से देखूंगा। अगर मैं जिस सीट पर बैठा हूँ उसकी गर्मा की बता रहा हूँ, बाकी ऐसे तो आप जान ही रहे हो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है फराज। क्या काम करते हो? सर मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर यहीं? जी लखनऊ में जी। पढ़ाई वगैरह भी यहीं से की? पढ़ाई वगैरह यहीं से की मैंने। तो आप काफ़ी टाइम से यहीं हो, रहने वाले भी रहने वाले यहाँ लखनऊ में बाई बात। यहाँ पिछले काफ़ी टाइम से बीजेपी वर्चस्व में है, किस तरीके का काम बीजेपी यहाँ करवा रही है? बीजेपी का काम मेरा मानना है कि अटल जी के ज़माने में बड़ा अच्छा हुआ था। राजनाथ सिंह यहाँ बहुत कम ही दिखते हैं, बट आज भी ये दौर है कि उनको कोई यहाँ से हिला नहीं पाएगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें, पूरा वोट बैंक ज़्यादातर उन्हीं का है। आज भी ये मार्जिन है कि वो 3.5 लाख वोट से जीतेंगे। वोट बैंक के पीछे क्या कारण? वोट बैंक, लोगों का इतना लगाव क्यों? वोट बैंक के पीछे उनका ये कारण है कि लोग पसंद उन्हें बहुत कर रहे हैं, और आज से नहीं, काफ़ी ज़माने से, अटल जी के ज़माने से लोग बीजेपी को पसंद करते आए हैं। अटल जी के कारण जो बीजेपी के साथ प्रेम बना लोगों का, उसका फायदा अब राजनाथ जी को मिलता है। जी, और राजनाथ सिंह भी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी काम अच्छे किए थे, उस वजह से भी लोग उनको पसंद करते हैं, बड़े नेता हैं। यहाँ से जब से वो लड़ रहे हैं उसके बाद आप बोल रहे हो कि वो आते नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आते मतलब, अब देखिए, अगर आप एक लखनऊ के सांसद हैं तो आपको कुछ टाइम यहाँ देना चाहिए। आप हैं, आप रक्षा मंत्री हैं, आपको करना चाहिए, बट आपको यहाँ की जनता के भी निवारण कुछ करने चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है जिसकी भी हो, चाहे पुराना लखनऊ हो, नया लखनऊ हो, आपको उसको भी सोचना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम सर, आप देखिए, आप यहीं बैठे हैं, आप यहाँ के देखिए क्या हाल है यहाँ। क्या समस्या है, जैसे आप देखिए बताओ। मेंटेनेंस का नाम पे ज़ीरो है, कुछ नहीं है मेंटेनेंस, और बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या करें। आप देखिए कि स्टूडेंट्स कितना धरना दिएगा, 69,000 भर्ती वाली टीचर की थी, लोग कितने बच्चे मार खाए, सब कुछ हुआ, उसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, आगे स्टैंड लेना चाहिए था, उनको दिलासा देना चाहिए कि नहीं, सिलेक्शन बाद कुछ कर सकते हैं। यही सब समस्या है स्टूडेंट, और क्या चाहिए। बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, उस पर वो कभी बात नहीं करते। बात हुई नहीं तो करेंगे क्या? आपको आना चाहिए, बात करिए। तो बाकी और जो कैंडिडेट है सपा के, बसपा के, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बसपा के कैंडिडेट को मैं जानता नहीं हूँ, सपा के कैंडिडेट जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं जी, वो भी लखनऊ मत से विधायक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो भी, बट उनका भी लीड नहीं कर पा रहे हैं वो भी कहीं से, ये दिख रहा है। क्या लग रहा है उनके कारण राजनाथ जी के वोटों में कुछ फर्क पड़ेगा? जो उनका वोट बैंक, जी, वोटों में फर्क पड़ जाएगा। कितना जैसे? अप्रॉक्स 1.5 लाख वोट से फर्क पड़ जाएगा। 1.5 लाख जो वोट राजनाथ सिंह का लास्ट टाइम अच्छे खासे वोट से जीते थे, मगर इस बार थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम इरफान खान। इरफान खान जी, आप क्या काम करते हो? जी, मैं भी सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हूँ सिस्को सिस्टम में, बेंगलुरु। आप भी यहीं से? हाँ, मतलब कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो अभी यहीं से कर रहे हैं। वैसे कहाँ काम करते हो? बेंगलुरु। बेंगलुरु। तो यहाँ पे क्या समस्याएं दिखती हैं आपको?
समस्याएं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए सबसे, मतलब कि जो दिल्ली में जैसे काम हुए हैं, जैसे स्कूलों के काम हुए हैं, उस चीज़ को आप ना प्रमोट ना करके आप ना डीमोटिवेट कर रहे हो अगले नेताओं को। सबसे मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है ये, क्योंकि अपना वर्ल्ड लेवल पे आप ना क्या इमेज प्रेजेंट कर रहे हो इंडिया की, ये आप सोचने की बात है। आप ना उसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो और ना आप ना उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो। तो मतलब सबसे किसी भी चीज़ से निकलने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप ना वहाँ से उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन आज ना यहाँ पर ना प्राइवेट स्कूलों के हाल देखिए और ना सरकारी स्कूलों के हाल देखिए। आप बोल रहे हो कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में काम किया उसको बीजेपी का क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, वो चीज़ गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब कि कोई भी काम कर रहा है अच्छा चाहे बुरा, उसको ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। आप ना प्रोज दिखाइए, कॉन्स भी दिखाइए, बट आप ना कॉन्स ज़्यादा दिखा रहे हैं, प्रोज आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे। तो मेरा मानना है कि ये जो चीज़ है ये ना यूपी में होना चाहिए, जैसे एजुकेशन मॉडल है वहाँ का और जो हेल्थ केयर सेक्टर है दिल्ली का, वो भी यहाँ फॉलो होना चाहिए। कि ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रोड वगैरह पे पड़े रहते हैं, मतलब हॉस्पिटल में पहुँच नहीं पाते हैं वो। और ना दिल्ली में ऐसा है कि हर मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, कुछ भी हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, आप चले जा रहे हैं, वो उसका फ्री में आपको दवा मिल जा रहा है। बट यहाँ यूपी में ऐसा नहीं है। वहाँ से और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सरकार से सीख के यहाँ पे बीजेपी सरकार काम में ले सकती है? सबसे बड़े तो मेरा मानना है एजुकेशन होना चाहिए और हेल्थ सेक्टर, ये दो सेक्टर जो है ना इनको मतलब और होना चाहिए। और ना इंडिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा एक मैटर करते हैं, जैसे गुजरात मॉडल में टूरिज्म को इन लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया है। यूपी में बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट है जो मतलब ऐसे पड़े हुए हैं, बंजर पड़े हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं उन लोगों का, ना मेंटेनेंस ना कुछ है। यूपी में भी टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा होता है कि आप ना मतलब कि किसी मेहमान है, आप मेहमान में आते हैं तो कहते हैं कि ना जब मेहमान आता है आपके घर तो वो बरकत लेकर के आता है, वो आपके यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाता। मेहमान के आने से पहले खुदा हम लोग में है कि ना मेहमान जब आ रहा है तो उससे पहले बरकत ना खुदा ने आपके घर भेज दी है। तो ऑफ कोर्स मतलब मेहमान आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो वो बरकत बढ़ेगी यहाँ बस, तो डेवलपमेंट खुद ब खुद होगा। टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन, ये तीनों चीज़ों पे यहाँ काम होना चाहिए यूपी में। तो अभी यहाँ बीजेपी पिछले काफ़ी टाइम से है, जो सपा और बसपा के कैंडिडेट्स हैं उनको आप इन सब कारणों के चलते वोट देंगे या अभी भी बीजेपी को ही वोट देंगे? बसपा को तो जैसे भाई ने कहा था कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं भी मेरे साथ भी यही है कि बसपा का नहीं है। जो सपा कैंडिडेट रविदास मल्होत्रा जी, उनका भी मैं अभी ना न्यूज़पेपर में देख रहा था तो 18 केसेस वगैरह हैं। तो मतलब कि न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस है तो बहुत ना गलत चीज़ दिखा रही है। 18 जो केसेस हैं उन पे वो देखिए किस चीज़ पे केसेस है, वो जनहित में केसेस हैं, ना कि मतलब कि ना ये मर्डर में या रेप वगैरह में, ये सब नहीं। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों को ना पब्लिक को कंसिडर करना चाहिए कि क्या मतलब कि कौन से कैंडिडेट उनके लिए सही। मेरे को लगता है कि ना बीजेपी ना बहुत टाइम से लखनऊ में है तो दूसरे कैंडिडेट को एक बार मौका देना चाहिए। वो जो केसेस आप बता रहे हो उनमें से एक आधे केस का एग्जांपल दोगे, बता पाओगे कि कैसे केसेस लगे उनको? नहीं, एक आध केस जैसे ना प्रोटेस्ट वगैरह का हो गया, मतलब कि बेसिकली जो जनहित में, मैं भी इतना डीप में नहीं गया था, बट इतना बस केसेस के बारे में ऊपर जितना न्यूज़पेपर बनता था। प्रोटेस्ट के केस हैं उनके ऊपर। किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया? सर उन्होंने जनता के लिए प्रोटेस्ट किया, अपनी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट किया। जैसे पॉलिटिकल केसेस जो होते थे वही है ऊपर। अगर ऐसे आप कहेंगे जैसे क्रिमिनल एक्ट, ऐसा कोई ऊपर नहीं है। क्रिमिनल केसेस नहीं है, सारे जनहित के लिए उन्होंने केस। जनहित के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आपका क्या नाम है? शारिक। आप क्या करते हो? बीटेक किए हुए हैं। बीटेक। आप किस मामले में क्या राय है? बीजेपी जो यहाँ काम कर रही है उससे आप खुश हो या वो आपको पसंद नहीं आ रहा? बीजेपी के जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो दोबारा खड़े हो रहे हैं, तो अभी मौजूदा हालत में देखा जाए तो वही जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। उन्होंने काम किया है क्षेत्र में तो वही जीतेंगे। 200 क्या काम किया? जैसे आपको इस पुराने लखनऊ में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नए जो लखनऊ है, नया जो विकास हो रहा है तो वहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं मिलेंगी। चाहे ट्रैफिक मतलब जितना होता था उसको, अंडरपास वगैरह है, फ्लाईओवर वगैरह है, ये सब काफ़ी उन्होंने बनवाया है। आप उनके द्वारा किए गए कार्यों से खुश हैं? हाँ, जनता खुश है तभी उनको जिताएगी। जनता तो आपके साथ बैठे हुए ही नाराज़ है। अब यही डेमोक्रेसी है कि कुछ लोग नाराज़ रहते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ उनकी बताते हैं, अच्छाई बताते हैं, कुछ उनको, तो ये तो डेमोक्रेसी में होना ही चाहिए। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं? बाकी बीएसपी से हैं सरवर मलिक हैं और समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा हैं।
ये भी अच्छे कैंडिडेट हैं। वो अभी समाजवादी पार्टी वाले अभी वर्तमान में एमएलए हैं मध्य से। लेकिन सरवर मलिक का इतना जिक्र सुनने को नहीं मिलता। हाँ, कोई उनको क्योंकि अभी वो रिप्रेजेंट नहीं करते ना कोई भी वो विधानसभा क्षेत्र में, वो अभी तक रहे नहीं, विधायक या पूर्व विधायक रहे नहीं, इसलिए उनका इतना अभी वो है नहीं जोर। तो यहाँ तो मेन पार्टी तो फाइट दो ही में ही है, इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी के प्रत्याशी से राजनाथ सिंह जी से। बीजेपी के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई और पेपर लीक जैसे काफ़ी मामले उठे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो है, पेपर लीक, अभी बहुत से पेपर कैंसिल भी हुए हैं, जैसे पीसीएस का हुआ है, समीक्षा अधिकारी आरओ का हुआ है कैंसिल। तो ये तो है मामला कि पेपर लीक बच्चों का इससे बहुत नुकसान होता है, उनके कई साल बर्बाद हो जाते हैं, कई साल तैयारी करते हैं, जब मौका आता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर एक साल वेट करना पड़ता है उनको, तो उससे उन पर मानसिक बहुत दबाव पड़ता है प्रतियोगी छात्र को खासकर। तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए मौजूदा यूपी सरकार को कि ये चीज़ जो है ज़ीरो कर दे एकदम पेपर लीक वाला, और बाकी रोज़गार के लिए काम करे, क्योंकि बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा हो गई है इस वक्त, बहुत बेरोज़गारी है, एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, थैंक यू।